इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम इन ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। देखो बेटा एंगुलर मोमेंटम वैसे भी बड़ा क्लियर है कि जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो उसमें एंगुलर मोमेंटम का रोल आता है। लेकिन एक्चुअली हमने जब प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कोई पार्टिकल m अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो अगर हम एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन या एक्सिस ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर हम रख लें तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है लीनियर मोशन में भी ट्रांसलेशन मोशन में भी पॉसिबल है, राइट है। तो वही हम एक्चुअली चाहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इन ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। कुछ ऐसे केस लेंगे जिसमें कि दोनों बातें आ जाएंगी, ठीक है बेटा। तो जैसे सबसे पहला वाला ले लेते हैं, देखिएगा सबसे पहला केस लेते हैं। हम ये मान ले रहे हैं कि वाई एक्सिस है एंड ये एक्स एक्सिस है, ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है देखो, और एक ब्लॉक ये रखा है मास m का, और इस ब्लॉक का अगर आप इसे स्क्वायर ब्लॉक मान लें तो इसकी कुछ डायमेंशंस होंगी। मान लीजिए h के बराबर इसकी डायमेंशन, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा इस ब्लॉक को अगर एक फोर्स से खींचा जा रहा है, सॉरी फोर्स से नहीं, इस ब्लॉक को अगर बेटा एक वेलोसिटी से मूव कराया जा रहा है तो वेलोसिटी के सेंटर ऑफ मास का होगा, तो इसे VCM लिख लेंगे, दैट इज टेकन एज v। तो व्हाट वी आर टेकिंग, दिस ब्लॉक इज मूविंग विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, एंड इफ अ ब्लॉक इज मूविंग इट मींस दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ जाएगी, राइट। अब हमें ये बोला गया है कि अगर O के अबाउट, आप O पे हो, O के अबाउट एक एक्सिस अगर ऐसे जाता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा O के अबाउट। तो एक चीज तुम्हें याद होगा बेटा, देखो एंगुलर मोमेंटम अगर आप ले, ये एक होता है ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन प्लस ड्यू टू द रोटेशनल मोशन। वेक्टर क्वांटिटी है, हम बाद में डायरेक्शन को लेकर के बात कर लेंगे, ठीक है। देखो रोटेशन तो यहाँ हो ही नहीं रहा है तो ये तो जीरो हो गया, तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम सिर्फ बेटा ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से आएगा, रोटेशन की वजह से जीरो है, क्योंकि रोटेशन में कोई चीज घूमती है, वो तो घूम नहीं रही है। ट्रांसलेशन की वजह से क्या आएगा, तो पता है ट्रांसलेशन मोशन में होता है MVCM R होता है। तुम कहोगे M क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, VCM क्या है, V के बराबर, तो V है। R क्या है बेटा, ध्यान रखिएगा R इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी। आप चाहे वेलोसिटी लिखें या वेलोसिटी वेक्टर लिखें, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन या ऑब्जर्वेशन, क्लियर। तो मतलब आप देखिएगा R क्या है, R देखो ये वेलोसिटी वेक्टर है, इसको अगर हम बैकवर्ड ले जाएं तो देखो बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन O से इसकी ये डिस्टेंस R है और ये h का आधा होगा, h/2। तो therefore that would be equal to m, VCM को v लिख लो, r को h/2 लिख दो बेटा, यही एंगुलर मोमेंटम इसका हो जाएगा। अब तो मन में आएगा सर एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो मैं प्रीवियस लेक्चर में बात किया जा चुका है कि एंगुलर मोमेंटम इज एन एक्सियल वेक्टर। तो अगर ये पता करना है कि सर इसका एक्सियल वेक्टर आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा, एक बात तय है बेटा, ये या तो आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा। तो आप एक काम करो, आप अपने मन में ही इमेजिनेशन करके आप एक ऐसा कर लो कि आप यहाँ पर अपने मन में मान लो कि अगर यहाँ से जो एक्सिस जा रहा है इससे हमने अगर इसको ज्वाइन कर दिया, मानो एक रस्सी से हमने इसको ज्वाइन कर दिया, और रस्सी से इसको ज्वाइन करके ये वेलोसिटी अगर हम इसको प्रोवाइड करते हैं, सोचना बेटा कि हमने इस ब्लॉक को एक रस्सी से ज्वाइन कर दिया, रस्सी कहाँ पर लगाया, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से। अगर ये गति दी जाए तो बेटा इस गति की वजह से ब्लॉक ऐसे घूम सकता है, ये तो बेटा इधर तो नहीं जा सकता, इमेजिन कर लो इधर ही जा सकता है। तो तुम्हें पता राइट हैंड थंब रूल से जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मोशन की टेंडेंसी रखता है उधर अगर दाहिने हाथ की उंगलियां ले जाएं तो जिधर अंगूठा होता है उधर एक्सियल वेक्टर होता है, यानी दिस विल बी डाउनवर्ड। तो आप इसे लिख सकते हैं, डाउनवर्ड को अगर एरो देना है तो तुम कहोगे अगर ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है तो ये नेगेटिव जेड एक्सिस यानी -k से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब एरो लगा सकते हैं, क्लियर। So I need to say if a particle is performing linear motion, translation motion, even then it may have angular momentum, बस हमें axis of rotation locate करना पड़ता है। हाँ एक चीज और ध्यान देना, ये जो केस लिया था इसमें जो हम एंगुलर मोमेंटम लगा रहे थे वो किसके अबाउट निकाल रहे थे, अबाउट O। तो लिखना चाहे तो आप लिख सकते थे अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू, एक्स एक्सिस इज दिस
सपोज व्हील इज रोलिंग, तुमको व्हील इज रोलिंग मीन्स जैसे आप समझिएगा बेटा, आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, कोई गाड़ी सड़क पे चलती है, तो बेटा उस गाड़ी का पहिया अपनी रॉड के ऊपर, धुरा जिसे कहते हैं, एक्सेल के ऊपर घूमता भी है। घूमने का मतलब रोटेशन, साथ ही साथ वो गाड़ी आगे भी बढ़ती है। आगे बढ़ने का मतलब लीनियर मोशन। तो वास्तव में व्हेनेवर व्हील इज रोलिंग, एक गाड़ी का पहिया अपनी जगह रोल करता है तो उसमें बेटा आगे भी चलता है यानी लीनियर मोशन भी करता है और अपने एक्सेल पे घूमता भी है। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन बेटा घूमने का यानी रोटेशन का है और आगे बढ़ने का यानी कि लीनियर मोशन का भी है। तो आप समझिए ये व्हील है, मान लो बेटा इट्स रेडियस इज आर। ये जो आगे बढ़ रहा है, आप एक चीज समझिएगा, आप मान ली मोटरसाइकिल चला रहे हैं, उसका पहिया जो है घूम रहा है। मान ली जब आप कार चला रहे हैं, उसकी गति अगर 100 किलोमीटर पर आवर है, तो उसका मतलब उसका जो पहिया है उसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, ये सेंटर ऑफ मास है, इसकी वेलोसिटी भी बेटा जो होगी वो उसी कार की वेलोसिटी के बराबर होगी। तो VCM यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज V, रेडियस ऑफ व्हील इज R। इट इज बेटा नॉट ओनली मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, रोटेटिंग ऑल्सो, रोटेट भी कर रही है। इसका मास हमने नहीं मेंशन किया, कर लीजिए। अब मेरे से पूछा गया या आपसे ये पूछा गया कि भैया इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू बता दो। तो आप देखिएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रोलिंग व्हील about an axis passing through O is क्या? आप देखिएगा पहला आप बताइए इसके अबाउट, एक तो ये हुआ कि सर सीधी लाइन में जा रहा है यानी ट्रांसलेशन मोशन में, यानी LO इक्वल टू L ट्रांसलेशनल आ जाएगा, प्लस एक बेटा देखो रोटेट भी कर रहा है तो रोटेशन भी आएगा। एक एक करके बात कर लेते, डायरेक्शन भी चेक कर लेंगे। देखिएगा ट्रांसलेशनल क्या होगा, तो पता ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम MVR है, M इज द मास, V इज VCM, R इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस, आप इसे ले लें स्मॉल r, दैट इज एक्चुअली R आ जाए। तो आप पहले ही स्मॉल r लिखना चाहे लिख ले, बाद में कैपिटल R कर लेंगे। रोटेशन बेटा देखो I ओमेगा होता है, I ओमेगा। अब I कहोगे किसका, इस व्हील का, किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास, तो यानी ICM ओमेगा हो गया, ये आया। तो इसका मतलब ये हो गया M, VCM को V लिख सकते हैं, R को कैपिटल R प्लस ICM ओमेगा, ये आ गया बेटा LO। अब डायरेक्शन लिखना चाहें, फिर वही रूल चेक करिए, बताइएगा। देखिएगा MVR की क्या डायरेक्शन होगी। देखो आप यहां से मान लो एक स्ट्रिंग से धागे से इसे बांध दिया, अगर ये वेलोसिटी एक्टिव है तो पार्टिकल को यूं घुमाएगा, अगर यूं घुमाएगा तो राइट हैंड थंब रूल से माइनस नीचे की ओर, माइनस से माइनस होगा। इसको देखो ये बेटा पहिया ऐसे घूम रहा है, ओमेगा के अकॉर्डिंग ऐसे घूम रहा है, तो अगर ऐसे घूम रहा तो वही राइट हैंड थंब रूल से नीचे की ओर आएगा, यानी ये भी माइनस ही आएगा। ये माइनस, ये आप रखें होगा, ये भी माइनस से माइनस कॉमन निकाले, ये आ जाएगा। So I mean to say if a particle is performing rolling motion is the combination of the translational as well as rotational motion, then we would have to find out two angular momentum, one due to the translational motion and other due to the rotational motion, and then add them with the sign. Sign का rule follow करके यानी vectorially आपको relation between angular momentum यानी L एंड टॉर्क, राइट। हमें इनके बीच में रिलेशन बताना है। एक्चुअली इनके बीच में जो रिलेशन होता है इसे हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशन भी कह सकते हैं। तो इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशन। तो अगर आप इसे यानी कि कह सकते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशन। बेटा अगर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ बेटा ट्रांसलेशन मोशन पे अगर आप चाहें तो आपको पता है बाई सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन जो हमने लीनियर मोशन में लिया था ऑफ मोशन, बाई सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, सॉरी क्या था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स था। ये न्यूटन का बेटा सेकेंड लॉ था जो हमने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था, ट्रांसलेशन मोशन में। तो आप देखिएगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अगर हम चले, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अगर आप इसका स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं तो क्या आएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम की जगह क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बेटा जो फोर्स था उसकी जगह क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क हो जाएगा। जो फोर्स था उसकी जगह टॉर्क इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब आप देखिएगा यही स्टेटमेंट डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी इज प्रोपोर्शनल टू टॉर्क आएगा। डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी अगर आप प्रोपोर्शन का साइन है कांस्टेंट आएगा, टॉर्क आएगा। तो पता है इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट तुम्हें पता k की वैल्यू 1 होती है, इसलिए ये फार्मूला जो हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, देयरफॉर न्यूटन सेकंड लॉ हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू टॉर्क। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ रोटेशन बेटा ये हो गया। इसे आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं dl अपॉन dt इक्वल टू टॉर्क, डिफरेंशियल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, तो ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ रोटेशन। तो इफ इट इज आस्क्ड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, तो एक एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क में ये रिलेशन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क, राइट। नेचुरली बेटा द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, यानी चेंज इन लीनियर मोमेंटम और टॉर्क की डायरेक्शन सेम होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब अगर आप इसका मतलब बेटा ये टॉर्क इक्वल टू dl बाई dt आ गया, ये आया, तो तुम्हें पता है कि L को अब हम लिख सकते हैं I ओमेगा। तो देखो टॉर्क इक्वल टू I ओमेगा हो जाए, तो टॉर्क इक्वल टू I को कॉमन निकाले d ओमेगा बाई dt हो जाएगा, और d ओमेगा बाई dt बेटा द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू अल्फा होता है, इसलिए टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, I अल्फा आ जाएगा। ये बेटा टॉर्क एंड अल्फा में रिलेशन है, विच इज रिलेशन, या आप अगर स्केलर में लिखना चाहे टॉ इक्वल टू I अल्फा, राइट। तो ये अगर आपसे कहें व्हाट इज रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड अल्फा, तो ये है विच इज रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड अल्फा, ये आ जाएगा। बट आप देख सकते हो इट इज एनालॉगस टू, अगर आप देखें ये बिल्कुल किसके एनालॉगस है, F इक्वल टू ma। कैसे, फोर्स की जगह टॉर्क, जहां पे मास होता है लीनियर मोशन में उसकी जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये आ गया। तो आप देखें तो आपके पास दो रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड अल्फा, टॉ इक्वल टू I अल्फा, और उसके पहले जो किया था इन रोटेशनल मोशन, अगर हम इसमें लेकर के चले तो देखिएगा, आप आइएगा एक एक करके हम बात करें। पहले आइएगा, देखो यहां पर तुम्हें क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स होता था, तो यहां पर हो जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू टॉर्क आ जाता है। क्लियर। यहां पर अगर आप देखिए F इक्वल टू ma होता था, तो देखो F की जगह टॉर्क, m की जगह I अल्फा हो जाता है। अगर और यहां पे जाएं, अगर हम आप देखें वर्क डन, अगर आप यहाँ पे ध्यान दो क्या होता था, वर्क डन इक्वल टू क्या होता था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता था। यहाँ पर देखो बेटा वर्क डन इन रोटेशन अगर आप करें तो फोर्स की जगह बेटा टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर यहाँ पर आ जाए तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता था, तो यहाँ पर आप देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन बेटा हाफ I ओमेगा स्क्वायर होता है। एनालॉजी आप लगाइए इसमें। यहाँ पर अगर आप देखें पावर P का जो फार्मूला था तुम्हें याद होगा F इंटू वी था, तो पावर इन रोटेशन अगर लगाओ F की जगह बेटा टॉर्क आ जाएगा, V की जगह क्या ओमेगा आ जाएगा। इस तरह से आप ऐसा करो, लीनियर मोशन में जो फार्मूले थे
उनको एनालॉगस टर्म लगा करके, उसके सिमेट्रिक टर्म, इक्विवेलेंट टर्म लगा करके आप आगे रोटेशन में भी फार्मूले में उसे ले आ सकते हैं। ठीक बेटा, आपसे कहेंगे कि जब आप वीडियो देखा करें तो उसमें लाइक दिया करें, थोड़ा लाइक दे दिया करिए, और थोड़ा एक होता है ना कि याद करके अगर आपका कोई जानने वाला हो और वो 9, 10, 11, 12 में पढ़ रहा हो तो उसको आप सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। ठीक है, थैंक यू।